अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला, बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, दया और नम्रता के रास्ते पर स्थापित करने वाले शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इन्हीं गुरुओं के सम्मान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुरुओं के सम्मान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से गतिविधियों का संचालन किया गया। हिमाचल आपदा से गुजर रहा है, इसी विषय पर कक्षा 10वीं की छात्रा अक्षिता और कृषक ने सभी को जानकारी दी। अभिभावकों ने अध्यापकों से बच्चों के प्रदर्शन को लेकर बातचीत की और पाठशाला में चल रही गतिविधियों की सराहना भी की। बच्चों को इस अवसर पर मिठाई भी वितरित की गई और आज के कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर आज नाहन के पक्का टैंक स्थित आस्था स्कूल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर रहे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनरव्हील क्लब ने आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उनके कार्य की सराहना भी की। इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष राखी अग्रवाल ने बताया कि आज दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में आस्था स्पेशल स्कूल के शिक्षक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज इन शिक्षकों को क्लब द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत क्लब के सभी सदस्य यहां पहुंचे और इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए किया जा रहा इन शिक्षकों द्वारा कार्य बेहद सराहनीय है। अपने क्लब और अपनी तरफ से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम उनको सादर नमन करते हैं। आज हम सब इनरव्हील क्लब की बहनें आस्था स्पेशल स्कूल में वहाँ के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुई है। जो आस्था स्पेशल स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए ये शिक्षकगण बहुत प्रयास करते हैं और समाज में उनका बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय योगदान रहा है। इसलिए हम आज अपने क्लब की ओर से इन सबको एक प्रशस्ति पत्र और एक छोटी सी भेंट देकर उनको सम्मानित करना चाहते हैं। धन्यवाद। मंडी के जन शिक्षण संस्थान ने आज अध्यापक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरा कार्यक्रम पहाड़ी रहा। इस दौरान बच्चों ने मंडी के लोक गीत गाए। बच्चों को अपनी संस्कृति, संस्कारों और लोक परंपरा का ज्ञान हो, इस कार्यक्रम को बनाने का यही उद्देश्य रहा। जन शिक्षण संस्थान मंडी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है, ताकि बच्चे अपने कौशल का विकास कर आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। आज जन शिक्षण संस्थान में अध्यापक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अधिक जानकारी देते हुए जन शिक्षण संस्थान की प्रशिक्षक मोनिका ने बताया कि आधुनिकता के इस युग में युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को भूलती जा रही है। बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। जन शिक्षण संस्थान का काम है, ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। वैसे तो आपको पता है कि आजकल इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब दे सके, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो जन शिक्षण संस्थान है, इन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया है जिसमें बच्चों को स्किल वर्क सिखाया जाता है। स्किल वर्क से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने आर्थिक फाइनेंस जो उनकी प्रॉब्लम है उसको भी वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने ही वार्ड की श्रीमती नेहा जी हैं और हमारे JSS के फील्ड ऑफिसर मिस्टर गुलाब सर जी है। पल्लवी मैम भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है और बच्चे से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमारा टीचर्स डे मनाने का इस साल का मोटिव ये था कि हमारा समाज है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। जो हमारा संस्कृति है, हमारा फोक है, उसको बच्चे मोस्टली भूलते जा रहे हैं। तो मैंने बच्चों को ये गाइडेंस दी थी कि बच्चों, इस बार का जो हम टीचर्स डे मनाएंगे उसमें हम अपने फोक को ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। तो हमारी मोस्टली जितनी भी परफॉर्मेंसेस बच्चों ने तैयार की हैं वो सारी फोक से रिलेटेड है। शिक्षक कौन होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली जो शिक्षक होती है उसकी माँ होती है। उसकी माँ ही उसको उठना, बैठना, बोलना, संस्कार जो होते हैं बच्चों के, तो वो माँ से ही उजागर होते हैं। आप सभी जब भी देखते हैं, जब बच्चा कोई अच्छे काम करता है, जब उसकी प्रेज होती है तो उसके पिता का नाम आता है। लेकिन मैं अपना ये ऐसे ही अनुभव बता रही हूँ, लेकिन जब बच्चे कोई शरारत करते हैं तो उसके पीछे किसका नाम आता है? उसके पीछे माँ का नाम आता है। बच्चा बिगड़ जाए तो उसके पीछे माँ का नाम आता है। तो ये नहीं है
माएँ जो होती है, बच्चों को जो लगाव है वो माँओं से ज़्यादा होता है। पापा से बच्चे डरते हैं, पापा सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन तो बच्चे अपनी मम्मियों के साथ ही रहते हैं। तभी जो बच्चे हैं ज़्यादा लाड प्यार जो है अपनी माँ के साथ ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद जो हमारे दूसरे शिक्षक जो होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें संस्कारों के साथ साथ हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास जो करते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं। वही जो बच्चा होता है वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और उसको जिस आकार में ढालना है, उसको घड़ा बनाना है, उसको बर्तन किसी भी रूप में अगर उसको ढालना है तो वो एक शिक्षक का काम होता है। एक शिक्षक जो है वो अगर अच्छी शिक्षा देता है तो बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। रितिका ने बताया कि हिमालयन क्वीन के नाम से एक स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, जिसके तहत वे लोक गीतों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोगों को अपनी लोक संस्कृति और लोक गीतों का ज्ञान हो सके। हम मतलब अपने फोक को, उसमें भी हमने यही सोचा है कि जितना हम अपने फोक को बढ़ावा दें उतना हमारी मतलब संस्कृति भी उससे बची रहेगी और बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि हमारा हिमाचल का या मंडी का जो मेन फोक है वो क्या है। और हिमालयन क्वींस का है यही नारा, फोक से करो प्यार, फोक से करो प्यार और फोक का करो विस्तार। गुजरात और नेपाल के दो युवा सेना सम्मान और पर्यावरण जागरूकता को लेकर साइकिल पर भ्रमण कर देश भर की यात्रा कर रहे हैं। कई राज्यों का भ्रमण कर ये दोनों युवा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। सेना सम्मान को लेकर साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले गुजरात के अक्षय ने कहा कि अभी तक वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की यात्रा पूरी कर हिमाचल पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के जरिए वह लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के जवानों का हमेशा सम्मान करें। यह वह जवान है जो अपने परिवार से दूर रहकर हमेशा देश सेवा के लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं। वहीं नेपाल के रहने वाले युवक हिम्मत रिगल ने बताया कि उन्होंने बेंगलोर से जून 2022 को फिट रहने का संदेश देने के मकसद से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी और वह भारत के 27 राज्य कवर कर चुके हैं। सभी राज्यों का भ्रमण कर दिल्ली में उनकी साइकिल यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। ये यात्रा गुजरात से ही शुरू की है। अभी तक मेरा हो गया 5 राज्य हो गया है और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख करके आया हूँ और मैं ये यात्रा अपने भारतीय सेना के सम्मान में कर रहा हूँ। भारतीय सेना अपने दिन रात बॉर्डर पे अपनी सेवा करती है तो उनका सम्मान, मान सम्मान करना ही चाहिए, लोगों को करना ही चाहिए। जब भी भारतीय सेना हमको आर्मी के जवान, नौजवान देखे तो उसे एक सैल्यूट करना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए और ऐसे ही सम्मान करना चाहिए। और साइकिलिंग भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग करना चाहिए क्योंकि आजकल बाइक वगैरह से भी घूमते हैं, पेट्रोल वगैरह से, डीजल वगैरह, धुआं और प्रदूषण फैलता है। मैं तो कहता हूँ कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, पब्लिक जैसे बढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम जितना जल्दी डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी को मतलब कम करें, चलाना कम करें, वो अच्छी है। साइकिलिंग करोगे तो आपका क्या होगा कि हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है। मतलब साइकिलिंग आपका पूरा एक्सरसाइज होता है, बॉडी का एक्सरसाइज। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को साइकिल डेली 50 किलोमीटर तो चलाएं आप। सॉल्ट वैली स्पोर्टिंग क्लब द्वारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेरी मैगल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर आयोजन किया। महिला मंडल नेरी मैगल की महिलाओं ने, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सॉल्ट वैली स्पोर्टिंग क्लब द्वारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेरी मैगल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पटवारी कुमारी गीतांजलि ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संगीत चौहान विशिष्ट अतिथि रहे। महिला मंडल नेरी मैगल की महिलाओं ने, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया।
तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा की आज मंगलवार से 2 दिवसीय शिक्षा शुरू हुई है। इस शिक्षा में रशिया, अमेरिका, यूरोप, मंगोलिया सहित देश विदेश सहित कई बौद्ध भिक्षु भाग ले रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई दलाई लामा की शिक्षा में भाग लेने में आने वाले बौद्ध भिक्षुओं का उत्साह देखने लायक था। जहां एक और धर्मशाला और मैक्लोडगंज में देर रात से ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं जब मंगलवार सुबह करीब 8 बजे दलाई लामा की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू होने लगा तो तेज तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। लेकिन खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में पहुंचे और दलाई लामा के प्रवचनों को सुना। बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत सालों से मैं यहाँ पे आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इस साल फाइनली पोस्ट लॉकडाउन मेरा यहाँ पे आना हुआ है। बहुत कुछ सीखने मिला है, हमारे अटैचमेंट के बारे में, डिटैचमेंट कैसे कर सकते हैं, व्यू ऑन एम्प्टीनेस के बारे में दलाई लामा जी ने जो भी बताया है वो मुझे मेरा आध्यात्मिक जो भी मैं सीख रही हूँ उसमें आगे जाने के लिए बहुत मदद करेगी। जो भी उन्होंने कहा है वो मेरा जो अभ्यास है स्पिरिचुअलिटी में उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यही मुझे लगता है। क्योंकि ये जो आज इनसे सीखा है, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं लेकिन इन पर्सन जो सीखते हैं उससे आपका प्रोग्रेस हो जाता है, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखना है। It's very important for me because I'm on the spiritual path with my husband, and we were searching for some input and getting to know something about Buddhism. Well, I'm very blessed and lucky to be here with all the people because I think not many have the chance to actually be here in person. So I really there was so much, so I just have to think about. Have a lot to think about now. वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।